हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हरियाणा बोर्ड क्लास 9 इंग्लिश का ग्रामेटिकल टॉपिक यानी ग्रामर, जिसके अंदर आर्टिकल, वर्ब, मॉडल, कंजक्शन, नरेशन, कई सारे आपके टॉपिक्स हैं। सारे टॉपिक्स के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। किस तरीके से आपको तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सारा कुछ इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा। शुरू करते हैं वीडियो को। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं CCL चैप्टर। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको क्लास 9 के किसी भी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या मॉडल पेपर सॉल्यूशन की वीडियो देखनी है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे, वहां से देख सकते हो। उसके अलावा अगर आपको ये जो क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर, कुछ भी आपको जो है PDF में डाउनलोड करना है, गूगल पर जाकर सर्च कर लेना cclchapter.com। इस वेबसाइट पर आपको सारा जो है कंटेंट मिल जाएगा हरियाणा बोर्ड के लिए आपकी क्लास का, तो विजिट जरूर कर लेना, बहुत काम आएगी ये वेबसाइट आपके। अब पहले तो देख लेते हैं कि आपके जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से पेपर में आने वाले हैं। आपको पता होगा बोर्ड ने पैटर्न बदल दिया है। अब से पहले का मतलब 2023, 22, 21, 20, 19, 18 जब भी एग्ज़ाम हुए, आपके जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कुछ इस तरीके से आते थे। फिल इन द ब्लैंक, चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरीज। आर्टिकल भर दो, द भर दिया, द चिल्ड्रन आर फॉन्ड ऑफ स्टोरीज। इस तरीके से खालिस्तान बने बने आते थे, आपको सोचना पड़ता था। सोचना अब भी पड़ेगा, लेकिन अब की बार थोड़ा सुविधा है, आसान कर दिया है पेपर को। वो कैसे? आपका जो ग्रामेटिकल सेक्शन है एग्जाम में वो आएगा सेक्शन बी में, और 10 नंबर का रहेगा। क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे 12, उनमें से 10 क्वेश्चन करने जोन से तुम्हारा मन करे, ठीक है। अब इसमें क्या रहेगा, ये ऊपर ब्रैकेट में लिख देंगे भाई ये टेंस वाला है, ये टॉपिक तुम्हारा ये है, और उसके बाद में क्वेश्चन में ऑप्शन दिए जाएंगे। आप कई बार होता है ना, रूल गलत लगा देते हो तो ऑप्शन में मैच ही नहीं करेगा, तो रूल जो है थोड़े सही होने के चांसेस ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे देखो दो, और ऐसा नहीं है कि एक ही सेक्शन, जैसे वर्ब है, टेंस है तो एक ही टेंस भर दिए, वर्ब, ऐसा नहीं होगा। दो दो क्वेश्चन मिलेंगे हर टॉपिक के। टेंस के 2 क्वेश्चन हैं, पंक्चुएशन का 1 क्वेश्चन है, मॉडल का 1 है, एक्टिव पैसिव वॉइस 1 है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 1 है, एक प्रीपोजिशन है, एक डिटरमाइनर है, एक आर्टिकल है, एक क्लोज है, एक कंजक्शन है, एक फलाना ढिमकाना है। इस तरीके से टोटल 12 क्वेश्चन मिलेंगे। जितने ग्रामेटिकल टॉपिक है सब में से 1-1 नंबर का, 2-2 नंबर, मैक्स टू मैक्स 2 नंबर, और कम से कम 1 नंबर का वो मिलेगा आपको, ठीक है। अब इनका पर्पस ये है बस कि तुम पढ़ के जाओ, ग्रामेटिकल रूल्स पढ़ के जाओ। अब आपको करना क्या है उसके लिए मैं बता देता हूँ। अगर आपको प्रैक्टिस करनी हो, क्योंकि ऐसा मैं बोलूँगा भाई यही क्वेश्चन आएगा, तो ऐसा तो होता नहीं है। ग्रामर है, कुछ भी पूछ सकते हैं रैंडमली आपसे। किन चीज़ों का ध्यान रखना आपको वो समझो। आपको एक तो 12 क्वेश्चन है, तो 12 के 12 अटैम्प्ट नहीं करने हैं। जो 10 तुमको श्योर हो, जिनमें अच्छे से पता है जिनका आंसर, वही वाले अटैम्प्ट करना। 2 क्वेश्चन जो फालतू है उनको छोड़ सकते हो, कोई से छोड़ देना जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहे हो, ठीक है। लेकिन एक बार ट्राई करनी है सारों को सोल्व करने की, और सोल्व करने के लिए आपको रूल्स का पता होना चाहिए। रूल्स का नहीं पता होगा तो आप जो है क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। अब आपको क्या करना है वो मैं बता देता हूं। देखो ये वेबसाइट है, रुको, हाँ ये वाली वेबसाइट है, देखो cclchapter.com वेबसाइट आपको शुरू में बता दी थी वीडियो के। इस वेबसाइट पर आओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सेक्शन में आ जाना। यहाँ पर आपको क्लास 9 चूज कर लेनी है, नीचे सरका लेना, सेम ही काम करेगा। यहाँ पर आपको क्लास 9 के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, सारे सब्जेक्टों के। खास तौर पे ध्यान रखो, यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए जो वीडियो का पर्पस है हमारा, वर्ब, आर्टिकल, वॉइस, मॉडल, कंजक्शन, प्रीपोजिशन, पंक्चुएशन, नरेशन, डायलॉग, सारे जो है, डायलॉग अब की बार नहीं आएगा वैसे। तो बाकी के जो टॉपिक्स हैं हमारे, इनके जो है इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्वेश्चन कैसे मिलेंगे, जैसे ये है वर्ब। अब आपको जो है एक्सपीरियंस हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दे रखा है, आंसर दे रखा है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हो खुद से भी, या चाहो तो इस तरीके से जो है एक बार पढ़ के जरूर देख लेना, समझ आ जाएगा कैसे कैसे रूल्स लगे हुए हैं, क्या है। तो ये आप यहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। सारे टॉपिक मैंने करा रखे हैं, आर्टिकल हो गए, हर एक के आंसर नहीं है, कहीं तुम सोचो सबके आंसर मिलेंगे। कुछ टॉपिक्स के कर रखे हैं मैंने, कुछ के नहीं। टाइम मिलेगा तो बाकियों के भी कर देंगे। वॉइस राइटिंग हो गई। यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए मैंने सारे जो टॉपिक्स हैं उनके ग्रामेटिकल जो क्वेश्चंस है वो डाल रखे हैं। और अगर इनको आप ऐसे ही सोल्व कर देते हो तो MCQ में तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए सोल्व करना। और अगर आपको ये है कि सर हमको तो पता नहीं कहाँ कहाँ से पढ़े, कौन कौन से क्वेश्चन पढ़े, अब आप बताओ कैसे करें, तो आपको क्या करना है। अगर ग्रामेटिकल टॉपिक में नंबर नहीं कटाने, बोर्ड वाले क्या करते हैं, 10th क्लास का 11th क्लास में भी आते हैं वर्ब, आर्टिकल, टेंस वगैरह, तो
जो है क्लासेज के क्वेश्चन आपकी क्लास में पटक देते हैं पेपर से। अब आपने तो पढ़े नहीं है उन क्लासेज के, क्योंकि आप सोचोगे हमारी क्लास के थोड़ी ना है, तो वो क्या करते हैं उस क्लास के इसमें, इस क्लास के उसमें, ऐसे ट्रांसफर करते रहते हैं क्वेश्चन को, और बच्चे सोचते हैं हर बार नया क्वेश्चन आ रहा है। तो अगर आप चाहो तो बाकी क्लासेज की भी इंग्लिश मैंने करा रखी है यहाँ पे, इसी पेज पे मिल जाएगा सब कुछ आपको। तो यहाँ पे भी देखो वर्ब, स्टोरी, जो जो आपके टॉपिक मैच कर रहे हैं, पंक्चुएशन, मोडाल्स, आर्टिकल्स, नरेशन, जो जो टॉपिक मैच कर रहे हैं सारी क्लासेज के पढ़ लेना आप। तो आपको जो है फिर बाहर से नहीं मिलेगा क्वेश्चन, फिर मोस्ट ऑफ द चांस है कि आपको यहीं से क्वेश्चन मिल जाएगा। लेकिन पहले अपनी क्लास वाले सोल्व करना, एक बार ये नहीं करना है, रूल्स याद करके देखने हैं, रूल्स याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बताना था कि प्रैक्टिस कर सकते हो, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। और हाँ, ग्रामर में ये मत सोचना कि भाई पक्का पक्का क्वेश्चन आए, मतलब पक्का पक्का जो है इन्हीं इंपॉर्टेंट में से आएंगे। हर बार नया क्वेश्चन मिला है हमको, मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी रिपीट कर देते हैं ये लोग। अगर आपको ग्रामेटिकल रूल्स आते हैं, अच्छे से पता है, तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। बाकी ऑप्शंस है तो इजी रहेगा, तुक्का मारने में तो तुक्का तो तुम मार ही सकते हो, है ना, वो तुक्का तुम मार लेना। देखो जैसे ज़्यादातर मिस्टेक आपको मैं बताता हूँ कहाँ करते हो आप लोग, आपसे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक हो जाएंगे, कौन से नहीं होंगे। टेंस है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट कर लेंगे टेंस को, उसके बाद में पंक्चुएशन कर लोगे, आराम से हो जाएगा, है ना, मॉडल्स हो जाएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस हो जाएंगे। रूल्स आसान है इनके। डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच गलत होती है बहुत बार, बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शंस रहेंगे, ऑप्शंस में आपको आसान रहेगा। अगर आपने पहले तो क्या करना है, पहले देखो मैं बताता हूँ, जैसे ही सेड होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो क्या बनेगा, ही सेड दैट होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। अब हमें तो पता लग गया, अब उसके बाद ऑप्शन में चेक करो क्या वो सेम मिल रहा है। ही सेड दैट होनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी, गलत है ये। he asked that honesty is the best policy, he said that honesty is the best policy। तो हमें जो है ऑप्शन में से ही पता लग जाएगा, डी ऑप्शन इसका। तो इस तरीके से हम ये, वैसे इन्होंने थोड़ा चिपका रखे हैं, सर कंफ्यूज हो रहे होगे तुम लोग, तो इस तरीके से जो है ना, वैसे वहाँ पे सही आएंगे फाइनल एग्जाम में। तो आपको जो है पहले ऐसे क्वेश्चंस में पहले खुद से सोल्व कर लेना है मैन्युअली, उसके बाद ऑप्शंस देखने के, ऑप्शन में तुम्हारा आंसर मैच किया नहीं किया, तो आपको पता लग जाएगा, इजी रहेगा इस तरीके से अटेम्प्ट करना और सही आंसर चूज कर पाओगे। ऐसे ही प्रीपोजिशन में है, ये आसान होते हैं, डिटरमाइनर, आर्टिकल वगैरह। क्लोज थोड़े डिफिकल्ट रहते हैं, है ना, कंजक्शन भी ठीक ठाक ही हैं, सब्जेक्ट वर्ब। टोटल 10 क्वेश्चन करने हैं, मेरे को इतना पता है तुम कर लोगे, 10 में से 8-7 तो आराम से कर लोगे, सारे टॉपिक्स में से आएंगे। ये मत सोचना कि एक एक, जैसे आर्टिकल के 2 क्वेश्चन, क्लोज के 2, ऐसे करके नहीं देंगे, सारे टॉपिक एक नंबर के आएंगे। तो इस चीज़ का तुम ध्यान रखना, कहीं तुम एक टॉपिक के पीछे लगे रहो। बस बेसिक रूल पढ़ के आने हैं तुमको, बेसिक से जो कॉमन रूल्स हैं वो पढ़ लेने हैं। जैसे अनिल स्पीक 5 लैंग्वेजेज, तो अनिल विल स्पीक नहीं, मे स्पीक, कैन स्पीक, कैन आएगा। तो आपको ये नहीं सोचना कौन सा आएगा, इन 4 में से ही चूज करना। अनिल कैन स्पीक 5 लैंग्वेज, 5 लैंग्वेज बोल सकता है। तो इस तरीके से जो है आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे इनको, ठीक है। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, आपको जो है सारे ग्रामेटिकल बेसिक रूल्स जो है उनको पढ़ के आना है पहले तो, उसके बाद यहाँ पे वेबसाइट पे आके प्रैक्टिस कर लेनी है क्वेश्चंस की, ताकि आपकी थोड़ी तैयारी हो जाए अच्छे से ग्रामर की भी, जिससे आपको हेल्प मिले, है ना। तो यहाँ से प्रैक्टिस कर लेना। उसके बाद जो है चाहो तो मॉडल पेपर वगैरह भी है वेबसाइट पे, यहीं पे पढ़े मिल जाएंगे मॉडल पेपर भी, उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको जो है पूरे पेपर का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। बाकी मैंने इंग्लिश के जो है सारे टॉपिक्स, पैसेज का, अनसीन पैसेज कैसे सोल्व करना है वो अच्छे से सिखा दिया है। जो राइटिंग स्किल है, लेटर, नोटिस वगैरह, वो मैंने अच्छे से समझा दिए हैं। इंग्लिश की जो बुक्स हैं वो बता दी हैं। इंग्लिश के जो पैसेजेस आते हैं बुक से, बिहाइव नाम की बुक से, तो उसको भी मैंने समझा दिया कैसे कैसे क्या क्या सावधानियां रखनी है, क्या क्या चीज़ें पढ़ के आनी है उसके लिए, ठीक है। सारी चीज़ें मैंने करा दी है। सप्लीमेंट्री बुक आपकी, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वगैरह सब टॉपिक्स आपके इंग्लिश के एग्जाम में जो जो आएगा सबकी वीडियो बन चुकी है। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, उनको जाके देख लेना सारी की सारी को, तो सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, जो जो डाउट आपके मन में आ रहे होंगे। मार्किंग स्कीम वगैरह भी बता रखी है, मॉडल पेपर भी करा दिया मैंने सॉल्यूशन। तो अब आपके ऊपर है, आप कितना पढ़ते हो, कैसे पढ़ाई करते हो, वो आपके ऊपर है टोटल। आई होप आप बढ़िया ही दे के आओगे एग्जाम। वैसे इंग्लिश का एग्जाम इजी है, क्योंकि पैसेज ही पैसेज भरे पड़े, पास होने की तो टेंशन मत ही लेना तुम। बाकी जो है ग्रामर में थोड़ा रहता है, इंग्लिश जो ग्रामर है वो थोड़ी सी हार्ड आती है, मतलब थोड़ी सी का मतलब है क्योंकि रूल्स पता नहीं होते हम लोगों को, तो वो थोड़ी दिक्कत होती है। रूल्स पढ़ना है, सबसे पहले रूल ही पढ़ने हैं इंग्लिश के, ग्रामर के, उसके बाद में जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो नहीं होने वाली ग्रामर फिर आपसे। तो रूल ज़्यादा नहीं होते, हर टॉपिक में ना 2-4 रूल होते हैं मेन से, वही पढ़ने हैं बस आपको, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि तुम सोचो कि सर क्यों पढ़े, हम नहीं पढ़ रहे, हमको याद नहीं होते। अगले साल फिर से पढ़ोगे तुम बोर्ड क्लास में, उससे अगले साल फिर से पढ़ोगे, पढ़ते ही रहोगे 12वीं तक तुम। तो अच्छा है ना, एक बार पढ़ लो, नंबर ले लो अब की बार, और अगली बार से याद है ही। देखो बेसिक जो है
वर्ब, आर्टिकल, मोडाल्स। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच जनरेशन कहते हैं। ये 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो हर क्लास में मिल जाएंगे आपको, हर एक क्लास में आते हैं एग्जाम्स में। तो इन टॉपिक्स को तो कम से कम अच्छे से करके जाना तुम, ताकि आने वाली क्लासेज में भी आपको दिक्कत ना हो। सेम रूल सब कुछ सेम रहता है आने वाली क्लासेज में भी। बार बार पढ़ोगे इससे बढ़िया एक ही बार सीख लो ढंग से, जो कि आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। आई होप समझ में आ गया होगा, सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे ग्रामर के रिगार्डिंग। और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ताकि कोई अपडेट आए, कोई काम की जानकारी आए आपके लिए तो आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए। मिलते हैं नई वीडियो में, बाय बाय।